गाड़ी छुड़वाने गए गाड़ी मालिक, फिर क्या हुआ उनके साथ। गाड़ी मालिक की एक ईएमआई टूटी हुई थी, जिसके बाद गाड़ी फाइनेंस वाले उठाकर ले गए थे और यार्ड में खड़ी कर दी थी। गाड़ी मालिक ईएमआई भरने गए और गाड़ी छुड़वाने गए तो आगे उनके साथ क्या हुआ वो सुनिए ड्राइवर की जुबानी। जय श्री राम भैया। तो मैंने भैया क्या एक ट्रक फाइनेंस करवाया था अभी 5 महीना पहले। तो उसमें मेरी क्या है कि एक ईएमआई उसमें ड्यू हो गई थी। श्री राम बैंक से मैंने फाइनेंस करवाया था, उसमें मेरी एक ईएमआई ड्यू हो गई थी। तो ड्यू होने के बाद उन्होंने श्री राम फाइनेंस ने मैनेजर जो है पर्सनली लेके उसने गाड़ी मेरी खड़ी करवा दी। आड़ में सीजर द्वारा गाड़ी खड़ी करवा दी गई। अब उसके बाद मैंने उनसे बोला कि भैया जो ड्यू है 50,000 रुपये, आप वो ड्यू ले लो और गाड़ी मेरी दे दो। तो इनने मुझसे बोला कि आप 70,000 रुपये दो, गाड़ी हम वहाँ पे दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब वो 1-2 दिन मुझे उसमें 20,000 रुपये व्यवस्था करने में, उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था, तो 1-2 दिन लग गए 20,000 रुपये में। मैंने वो 20,000 रुपये करके इन्हें फ़ोन लगाया कि सर मैं आप पे पैसे दे देता हूँ, आप मुझे गाड़ी दे दो। तो ये कहने लगे नहीं 91,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, कर रहा हूँ कहीं से व्यवस्था। ऐसे करके एक ईएमआई और ड्यू हो गई गाड़ी की। खड़े खड़े अंदर आड़ में ही गाड़ी खड़ी है, आज भी खड़ी है। ऐसे करके एक ईएमआई और ड्यू हो गई 27 तारीख को, अगले महीना में। अभी 1 महीना 8-10 दिन करीब गाड़ी को अंदर आड़ में खड़े हो गए। एक ईएमआई और ड्यू हो गई। ड्यू होने के बाद अब जो कल की 5 तारीख वाली ईएमआई भी ड्यू हो गई अंदर खड़े खड़े। मैं कल शाम को ब्रांच गया। ब्रांच में मैंने जाके बोला मैनेजर साहब से कि साहब जितना आज तक का ड्यू है, जो भी बन रहा है ड्यू, वो आप ले लीजिए और मुझे गाड़ी दे दीजिए आप। तो ब्रांच मैनेजर कहता है कि भैया आप जो आपने बाहर से कर्जा लेके रखा है वो कर्जा क्लियर कर दो और आप गाड़ी हम आप पे गाड़ी दे देंगे। 2,80,000 आपने जो किसी से लेके रखा है वो उनका ही है, कोई बैंक मैनेजर का। वो तो अड़ीबाजी कर रहा है, मैंने तो किसी से लेके नहीं रखा। जिसका वो नाम बता रहे थे उसको मैं जानता तक नहीं हूँ, तो उससे क्या कर्जा लेके रखूँ। ना उसने मेरी शक्ल देखी ना मैंने उसकी शक्ल देखी। तो जो उसका बोल रहे हैं कि उसका 2,80,000 तुमने लेके रखा, उसके 2,80,000 रुपये दोगे जब जाके आप गाड़ी देंगे। तो आप बताइए भाई साहब, मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ऐसा होता है। बैंक है तो बैंक के से मतलब, कोई बिजनेस कर रहा है तो कर्जा तो हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 का कर्जा होता ही है नॉर्मली। वो तो बैंक के तो इस चीज़ में वो नहीं करने चाहिए। ये तो अपनी पर्सनली लाइफ, कर्जा बाकी मेरे ऊपर है नहीं है, किसी का होगा 10-20 हज़ार का कर्जा, मेरे ऊपर किसी का नहीं है। और जो बोल रहे हैं कि 2,80,000 रुपये कर्जा है, जो पर्सनली ऊपर मेरे ऊपर अड़ी डाल रहा है। अड़ीबाजी में इसने गाड़ी खड़ी करवाई। 50,000 रुपये मेरा ड्यू था, 50,000 में इसने गाड़ी खड़ी करवा ली। अब जे अड़ी डाल रहा है। मैं पूरे पैसे लेके गया, इनसे बोला कि मैं पूरे पैसा देता हूँ वहाँ पे। आज तक का ड्यू है, कल 5 तारीख तक का 1,26,000 लोन आईडी पे दिखा रहा है ड्यू। तो मैं पूरा देने तैयार। 8 चार्ज जो लगा रहा है ये 8 चार्ज भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो आपका जो भी ड्यू चार्ज लग रहा है आप लगा लो, मुझे गाड़ी दे दो। तो इन्होंने ये बोला मुझसे कि गाड़ी नहीं देंगे, 2,80,000 रुपये दोगे आप, गाड़ी देंगे। और 14,57,000 पूरा क्लियर करो, जब गाड़ी देंगे हम तुम्हें गाड़ी नहीं देंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि बाबा आए थे तो इनकी वजह से गाड़ी निकल गई। इनने मतलब पूरा साथ दिया धन मन तन से कि अगर बाबा नहीं होते आज तो गाड़ी नहीं निकलती। भाई यार हमारे ऐसा आभार रहूँगा, मरते दम तक साथ खड़े हम तो। फुल मुझसे मुझे साथ दिया और आज गाड़ी निकल के बाहर जा रहे हैं।